हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं क्लास लूँगी, पर थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं इस कंडीशन में हूँ कि क्लास ले सकती हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये जो क्लास है, इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि अब तक आरपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे हैं ना, उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच के साथ में ये आपको बताऊँगी, जिससे कि आपको ईज़िली याद हो जाएंगे। और जिसने अभी तक, जिसको भी वोकैब से डर लगता है ना, तो वो मेरे कहने से सिर्फ इतना काम करना कि देखो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर किसी को कुछ भी नहीं करना है तो ये PYQs है। ये PYQs, ये क्वेश्चन के साथ में मैंने इनके ऑप्शंस के भी साथ साथ इनमें वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। ये एक से दो बार आप इनको पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है, 80 के समथिंग है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इनको एक बार देख लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊंगी जिससे कि आपको देखने में दिक्कत हो। किसी के पास टाइम की कमी हो तो उसको 1.5x की स्पीड में सुन लेना, सिर्फ सुन लेना, काम करते करते सुन लेना, या ट्रैवल करते हुए, कहीं आते जाते हुए सुन लेना इसको। और ये आपके लिए क्या है, सफिशिएंट रहेगा। मतलब सफिशिएंट इन द सेंस कि कुछ अगर नहीं भी होगा तो क्या पता आपका एलिमिनेशन में हेल्प कर दे ये। और PYQs तो वैसे भी हेल्प करती है। तो अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। और जिसको भी ये नोट्स परचेज़ करने हैं तो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी। आप यहाँ से ये नोट्स परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिटरेचर के साथ साथ वोकैब का सेक्शन भी, प्लस ग्रामर के टॉपिक्स यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल सी फ़ी है। और ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि यहाँ परचेज़ करना चाहिए तो करिएगा। और जो वीडियोज़ हैं वो सारी यूट्यूब पे रहने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला है वर्ड अपना नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ये देखो, CET 2023 में आया था। ये सारे PYQs हैं, तो कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनको एक बार आपको रटना है, लास्ट टाइम में रट सकते हो। तो देखो, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस बता देती हूँ, जिससे कि देखो, अगर कोई भी वर्ड आता है ना, अगर वो नाउन है तो उसका अपोजिट भी क्या होगा, नाउन होगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो उसका जो अपोजिट होगा वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर वो एडवर्ब है तो उसका अपोजिट भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। ये चीज़ क्लियर है। तो देखो, हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें इनकी मीनिंग भी नहीं पता है तो हमें एक बेसिक नॉलेज सिर्फ किसकी होनी चाहिए, सफिक्सेस की, ठीक है। सफिक्स अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये आप रट लेना एक बार के लिए और काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन की कुछ सफिक्स हैं जो वर्ड के एंड में आते हैं, उनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, एक नाउन है। और जैसे वर्ड है, जैसे क्लासिक है, ठीक है, लर्निंग है, अननोन है, इनको मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम सफिक्स देख लेते हैं किसके, नाउन के। अगर किसी वर्ड के एंड में ANCE, ENCE, ITY, NESS, TION, SION, MENT, HOOD, हुड, या फिर शिप, लिज, LEDGE, या फिर EDGE, NISM। अगर किसी भी वर्ड के एंड में ये सफिक्स लगते हैं तो आप आँख बंद करके समझ जाना कि ये नाउन है। ऑप्शन में से फिर वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना जो कि नाउन के अलावा जो भी वर्ड्स हैं। अगर आपको ये भी अगर बेसिक भी थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो आप क्वेश्चन को, अगर बाय लक अगर क्वेश्चन सही हो सकता है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये याद रखना, नाउन के लिए अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना। ANCE, ENCE, ITY, NESS,
TION, SION, MENT, हुड, शिप, लिज, इज और इज्म। देखो इनके एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको साथ साथ। जैसे ANCE, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ANCE इग्नोरेंस, ठीक है। पेशेंस, इम्पोर्टेंस। ITY का देखते हैं जैसे क्वालिटी, एबिलिटी। नेस का देखते हैं काइंडनेस। मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, आप एक बार सुनना बस, ठीक है। TION का देखते हैं नेशन, ठीक है, डिसीजन। MENT के लिए मैनेजमेंट, एनकरेजमेंट। हुड के लिए चाइल्डहुड, मदरहुड। शिप के लिए फ्रेंडशिप, नॉलेज, प्लेज, PLEDGE, प्लेज। इज्म, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नाउन की आपको सफिक्स क्लियर हुए। अब देखते हैं हम अपने एडजेक्टिव के सफिक्स। एडजेक्टिव के सफिक्स देखते हैं OUS, ENT, ANT, IVE, FUL, LESS, ABLE या फिर IBLE, एबल, AL और IC। अगर किसी वर्ड के एंड में ये अगर आपको सफिक्स दिखाई देते हैं तो 99% टाइम्स ये क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको ये हेल्प कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे OUS, ठीक है, जैसे फेमस, ठीक है, डेंजरस। ENT के लिए जैसे रिटाइसेंट, ENT लास्ट में दिखाई दे रहा है। डिफरेंट, ब्रिलियंट। IVE के लिए एक्टिव, अट्रैक्टिव। फुल के लिए यूज़ हो सकता है हेल्पफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल। लेस के लिए केयरलेस और एबल के लिए टेंजिबल, टेंजेबल। तो IBLE हो गया। एबल के लिए रिलायबल, रिलायबल, ठीक है। AL के लिए कैजुअल, CASUAL। तो सफिक्स क्या आ रहा है, AL, ठीक है। नॉर्मल, डिजिटल, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर IC दिखाई देता है तो IC के लिए जैसे हो जाएगा क्लासिक, ठीक है, रियलिस्टिक। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो इनको आप एक बार के लिए ध्यान रखना। तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ में क्या आ जाए, LY आ जाए, तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब। जैसे ब्यूटीफुल, देखो फुल FUL सफिक्स लग रहा है तो क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसके साथ में हम अगर LY को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली। तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी वर्ड के एंड में LY लगाने से क्या एडवर्ब नहीं बन जाता है। पहले ये देख लेना कि वो एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। अगर नाउन के अगर नाउन के साथ में अगर LY लगता है तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। वापस से बताती हूँ आपको ये है, अगर एडजेक्टिव प्लस LY तो ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। लेकिन अगर नाउन प्लस LY लगता है तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। LY देखते ही ना, ये मत लगा देना कि क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ इसके, देखो इसका एग्जाम्पल दिया ब्यूटीफुली, केयरफुली, स्मार्टली। जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, स्मार्ट। स्मार्ट क्या एडजेक्टिव है, विशेषता है एक। इसके साथ में अगर आप LY लगाओगे तो क्या बन जाएगा, स्मार्टली। तो स्मार्टली क्या हुआ, एडवर्ब, ठीक है। अब देखो नाउन वाला एग्जाम्पल लेते हैं।
अगर नाउन के साथ में एल वाई लगता है तो वो क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। नाउन देखते हैं, जैसे कि फ्रेंड। फ्रेंड क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है, प्लस एल वाई लगाया तो क्या बनेगा, ये फ्रेंडली। अब ये फ्रेंडली देखते ही है ना, एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब मत लगा देना, पहले ये देख लेना कि इसका जो वर्ड है वो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये फ्रेंडली क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब। आई होप ये चीज़ क्लियर है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि कॉवर्ड। ये क्या है, डरपोक, यानी नाउन है, ठीक है। कायर, अगर इसके साथ में एल वाई जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, कॉवर्डली। तो ये क्या एक विशेषता है, ना कि एडवर्ब। आई होप ये चीज़ क्लियर है। मैंने आपको 3 पॉइंट क्लियर किए हैं, इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना। एक तो नाउन का, इसके मैंने सफिक्स बताए। अगर किसी वर्ड के एंड में ANCE, ENCE, ITY, NESS, TION, SION, MENT, हुड, शिप, लिज, एज, इज, प्लेस, अगर ये शब्द आते हैं तो वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। और नाउन का अपोजिट ही हमेशा ऑप्शन में क्या होगा, नाउन होगा। अगर आपको ऑप्शन में एडजेक्टिव दिखाई देता है या फिर एडवर्ब दिखाई देता है तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव के लिए OUS, ENT, लेट मी चेंज द पेन, OUS, ENT, ANT, IVE, FUL, LESS, ABLE, IBLE, AL, IC। अब क्या करना, क्लास के ड्यूरिंग तो ये लिखनी है, क्लास एंड होती है ना, इसको 5 टाइम्स लिख लेना एक बार अपनी कॉपी में, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1% भी अगर ये हेल्पफुल रहेगा तो बहुत, अगर एक क्वेश्चन भी अगर हमारा ऐसे सही हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए काम की चीज़ है। अब देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट था, अगर एडजेक्टिव के साथ में एल वाई आता है तो वो एडवर्ब बनाता है, और अगर नाउन के साथ में एल वाई आता है तो वो एडजेक्टिव बनाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला है अपना नाउन की, हमने सफिक्स देख लिए, ठीक है। फिर हमने किसके सफिक्स देखे हैं, एडजेक्टिव के, और एडजेक्टिव के बाद में हमने देखे हैं अगर एडजेक्टिव के साथ में एल वाई लगता है तो वो एडवर्ब बनाता है, और नाउन के साथ में अगर एल वाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बनाता है। तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला वर्ड है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। सबसे पहले देखो ये वर्ड कैसा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये वर्ड पॉजिटिव है तो इसका जो अपोजिट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखते हैं, अगर आपको इसका मीनिंग पता है, सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको मीनिंग पता है तो आप सीधे आंसर पे जा सकते हो। जैसे नॉलेज के 4 ऑप्शन है, अननोन, क्लासिक, लर्निंग एंड इग्नोरेंस, ठीक है। दूसरा तरीका, हम अपना एक लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या होगा, सफिक्सेस वाला ही। जब भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो 1 मिनट के लिए पॉज लेना और वर्ड्स को ब्रेक कर लेना। जैसे अननोन, अननोन को अगर ब्रेक करोगे तो इसमें प्रीफिक्स अन प्लस नोन, ठीक है। क्लास, एक लर्न प्लस ING, ठीक है। इग्नोर प्लस ANCE, ठीक है। तो देखो, अगर वर्ड नाउन है तो उसका अपोजिट भी क्या होगा, नाउन होगा। तो EDGE, अगर किसी वर्ड के एंड में सफिक्स क्या है, EDGE, तो क्या बनता है वो, LEDGE, तो नाउन बनता है। तो उसका अपोजिट नाउन देखते हैं। अननोन, अन यहाँ पे प्रीफिक्स है, नोन का मतलब है ज्ञात। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो बताओ इसका अपोजिट होगा, नहीं होगा, ठीक है। अननोन का क्या होता है, नोन, यानी ज्ञात और अज्ञात। फिर आता है क्लासिक। अगर किसी वर्ड के एंड में IC सफिक्स लगता है तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव, तो हमारा ये ऑप्शन कट गया। फिर है लर्निंग, ठीक है, लर्न प्लस ING, यानी ये वर्ब है, लेकिन हमारा वर्ड तो नाउन है, तो नाउन का अपोजिट क्या होगा, वर्ब ही होगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट होता है। फिर बचता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ANCE लगता है किसी वर्ड के एंड में, देखो ये ANCE, ये सफिक्स लगता है तो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। आई होप ये चीज़ क्लियर है। क्लासिक का मतलब होता है मॉडर्न, अपोजिट क्या होता है इसका, मॉडर्न और ऑर्डिनरी। लर्निंग, सीखना का इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस का अपोजिट क्या होता है, नॉलेज, यानी ज्ञान और अज्ञान। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं वर्ड रिटाइसेंट। रिटाइसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है।
अगर किसी वर्ड के एंड में ENT लगता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो उसका हमें देखना है कि एडजेक्टिव ही आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं इसके। क्वाइट यानी शांत और चुप, नॉइजी लाउड यानी शोर मचाने वाला, आउट स्पोकन रिटाइसेंट यानी कम बोलने वाला। तो क्वाइट का मतलब हो गया शांत, तो शांत इसका अपोजिट नहीं होगा। रिजर्व जो लोग होते हैं वो एकदम अपने आप में ही क्या रहते हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं, ठीक है, तो वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। तो इस वजह से रिजर्व का भी क्या इसका जो सिनोनियम्स हो जाएगा वो तो रिटाइसेंट होगा यानी कम बोलने वाला, संकोची सीमित, आउटगोइंग या टॉकेटिव इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉय का मतलब होता है शर्मीला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोल्ड या ब्रेजन यानी निडर। तो अब इसका अपोजिट क्या निकल के आएगा, आउट स्पोकन। रिटाइसेंट मतलब कम बोलने वाला, अगर इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो टाइस, ये रूट वर्ड है इसका, और ENT, ठीक है। री का मतलब है रोकना, पीछे हटना, ठीक है, तो यानी बोलने से पीछे हटने वाला यानी कम बोलने वाला। इस तरीके से आप ये वर्ड्स को ब्रेक करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो कम बोलने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, आउट स्पोकन यानी स्पष्टवादी मुखर, रिटाइसेंट। इन वर्ड्स को बस आप एक बार देख लेना, आपके काफ़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है उद्यमी, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, वेल मैनर्ड, क्वाइट, नॉइजी एंड रॉकस, ठीक है। तो देखो अगर किसी वर्ड के एंड में OUS आता है तो उसका मतलब क्या है, वो एडजेक्टिव है। अब देखो एडजेक्टिव देखते ही आप इसको बोलोगे कि इसमें भी एडजेक्टिव है, OUS आ रहा है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको मीनिंग भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बॉइस्ट्रस, वेल मैनर्ड का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर सभ्य। इल मैनर्ड, वेल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इल मैनर्ड और रूड। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और ये क्या होता है, ऊधम मचाने वाला यानी तेज़ बोलने वाला, तो इसका अपोजिट है क्वाइट। इसका सही आंसर होगा बॉइस्ट्रस या नॉइजी। नॉइजी यानी शोरगुल वाला, इसका अपोजिट हो जाएगा क्वाइट या साइलेंट यानी शांत। रॉकस का मतलब है कर्कश या उग्र, इसका अपोजिट हो जाएगा सॉफ्ट और डिलेक्ट यानी मधुर। नेक्स्ट अपना वर्ड है फ्रूगैलिटी। इसका मतलब होता है मितव्ययिता यानी कम खर्चीलापन यानी कम खर्च करने वाला। लकी, देखो अब इसका सफिक्स देखो क्या लग रहा है, ITY। अगर किसी वर्ड के एंड में ITY आता है तो उसका मतलब क्या है, वो नाउन होगा, ठीक है। अब देखो अगर किसी नाउन के साथ में अगर Y लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो जैसे लक, लक के साथ में Y जुड़ा तो क्या बन गया, लकी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनलकी। लेकिन हमारा तो नाउन है तो हमारा ऑप्शन भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। फिर आता है जैसे रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब है उपहास करना, मजाक उड़ाना यानी प्रेज, रेस्पेक्ट यानी प्रशंसा। गुडविल और इलविल, एनिमोसिटी यानी दुर्भावना। कुछ जो वर्ड्स हैं उनको आप, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ जिनको कि आपको याद रखना है। जैसे फ्रूगैलिटी ये आ सकता है, एक्स्ट्रावेगेंस यानी फिजूल खर्च करने वाला। फ्रूगैलिटी का मतलब है कम खर्च करने वाला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंस। ITY ये नाउन है, ANCE अगर इसी वर्ड के साथ में आता है तो वो भी क्या होता है, नाउन होता है। इस तरीके से भी आप इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं काम। काम का मतलब है शांत। शांत का अपोजिट क्या होगा, शोर। ऑप्शन हैं इसके, अनपर्टर्ब, अविचलित या शांत, और पर्टर्ब यानी एंशियस, ठीक है, यानी विचलित। सीरीन का मतलब होता है शांत, और स्ट्रॉमी और एजिटेटेड यानी अशांत। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत और स्थिर, और एजिटेटेड और नॉइजी यानी उत्तेजित। डिस्टर्ब यानी विचलित, और अशांत काम यानी पीसफुल। तो इसका अपोजिट क्या सही हो जाएगा, डिस्टर्ब। आई होप ये चीज़ क्लियर है। हमें पहले ऑप्शंस देखने। अनपर्टर्ब का मतलब क्या होता है, अविचलित यानी शांत, ठीक है, जो विचलित ना हो। तो हमें यहाँ अपोजिट बताना है। सीरीन का मतलब भी शांत होता है, ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत होता है, लेकिन डिस्टर्ब का मतलब क्या हो गया, अशांत। तो यहाँ पे इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। मॉर्टिफाई, अपमानित करना या नीचा दिखाना। अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना यानी अपमान करना, फिर उसके बाद में इसका अपोजिट क्या आएगा, सम्मान करना। ये अपना ऑप्शन करेक्ट होता है। अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा,
एम्बोल्डन या एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना। क्रश का मतलब होता है कुचलना या दबाना, इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्ड या एनकरेज। चेजन का मतलब होता है दंड देना या सुधारना। स्पॉइल का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा स्पॉइल या इंडल्ज यानी बिगाड़ना। ये कुछ जो वर्ड्स आते हैं उनको आप ध्यान रखते चलना। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं मेटिकुलस। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान या सूक्ष्म। ये 24 का वर्ड है, 2024 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन है स्ट्रिक्ट, मेथोडिकल, स्लिपसोर्ड और कॉशियस। अब देखो, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर यानी सख्त। सूक्ष्म का हमें अपोजिट बताना है तो ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है, ये वर्ड्स आप जैसे एग्जामिनर है ना, ऑप्शन को क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन को ऑप्शन बना सकता है, तो इस तरीके से आप कुछ जो वर्ड्स हैं इनको याद कर लेना। बस इसके हिंदी मीनिंग भी मैंने साथ में दे रखे हैं। लेनिएंट, फ्लेक्सिबल यानी उदार। मेथोडिकल यानी व्यवस्थित और सुव्यवस्थित। इसका अपोजिट हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं हुआ, स्ट्रिक्ट भी नहीं हुआ। स्लिपसोर्ड का मतलब होता है लापरवाह या बेढंगा। मेटिकुलस, केयरफुल यानी सावधान, ये अपना सही आंसर होता है। कॉशियस का मतलब एकदम सतर्क और सावधान, और इसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस और रेकलेस यानी लापरवाह। नेक्स्ट अपना वर्ड है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, इसका अपोजिट क्या होगा? मॉडर्न। ये अपना करेक्ट आंसर है। बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। क्रिएट का नष्ट करना और निर्माण करना, क्रिएट और बिल्ड। रफ का मतलब होता है खुरदरा या असभ्य। स्मूथ, इसका अपोजिट हो जाएगा, और पोलाइट यानी विनम्र। इंसल्ट यानी अपमान करना, और प्रेज यानी प्रशंसा करना और रेस्पेक्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इनविगोरेटेड यानी ऊर्जावान बनाना, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, और इसका अपोजिट होता है डैमेज्ड। कोई भी चीज़ डैमेज कर दे तो उसके बाद में उसको क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं। वीकेंड, वीकेंड का मतलब है कमज़ोर किया हुआ, ठीक है, या शिथिल। इसका अपोजिट हो जाएगा इनविगोरेटेड और स्ट्रेंथन। ये वर्ड याद रखना, ये पूछा जा सकता है। जो भी वर्ड आपको टफ लगे ना उसको मार्क कर लेना, और बस 1 से 2 बार पढ़ लेना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अनबीटेबल का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके, अजय, और इसका अपोजिट हो जाएगा वल्नरेबल यानी कमज़ोर। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत किया हुआ, ठीक है, और वीकेंड इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो अपना यहाँ पे इनविगोरेटेड का आंसर क्या होता है? वीकेंड यानी स्फूर्तिदायक, और इसका अपोजिट हुआ कमज़ोर। शिवेलरियस, इसका मतलब है शौर्यवान, उदार या वीर। इसका अपोजिट होगा डिसकर्टियस। अब देखो, ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव का एंटोनिम्स निकालना है तो हमें नेगेटिव वर्ड देखना पड़ेगा। देखो, गैलेंट होता है वीर या साहसी, तो ये कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। ब्रेव कैसा है? बहादुर, ये भी कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। डेफिएंट का मतलब होता है विद्रोही और अवज्ञाकारी, और डिसकर्टियस का मतलब है अभद्र, अशिष्ट और असभ्य, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शिवेलरियस और कर्टियस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसकर्टियस। तो अपना आंसर क्या होता है? डिसकर्टियस यहाँ पे ठीक होता है। तो देखो, ये इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ये पीडीएफ द इंग्लिश लैबोरेटरी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे PYQs हैं, सिर्फ एंटोनियम्स के नहीं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे टॉपिक भी आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, और सारे PYQs हैं और एग्ज़ाम्पल्स के साथ में, ऑप्शंस के एग्ज़ाम्पल के साथ में। तो एक बार आप इनको पढ़ लेना और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करती हूँ, और इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं है, देखो 23 तक। लेट मी शो यू 52, 53, ऑलमोस्ट 80 वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 71, देन ओके लास्ट 80, ठीक है। एक बार आपको इनको बस सरसरी निगाहों से पढ़ना है। जो वर्ड आपको, जैसे एक होती है एक्टिव वोकैब, एक होती है पैसिव, ठीक है।
कुछ वर्ड्स आपको अपनी एक्टिव वोकैब के मिल जाएंगे, अगर कुछ पैसिव के हैं तो उनको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स होंगे जो आपने पहली बार सुनेंगे, तो उन वर्ड्स को हाईलाइट करना और अपनी कॉपी में एक बार लिख लेना। इस तरीके से आप ये जो टॉपिक है वोकैब के उनको कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।